अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे चैनल पे एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्दी मिल जाएगी। मेरे हस्बैंड नाश्ता नहीं करके गए हैं क्योंकि सुबह सुबह आगे चले गए थे ना। आने के बाद खाएंगे, नहीं तो उधर ही कुछ खा लेंगे। तो चलो नाश्ता कर लेते हैं। पूरी बहुत ही अच्छी रहती है, अच्छा लगता है छोले के साथ पूरी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप लोगों ने पिछले व्लॉग में देखा था 9 मई वाले व्लॉग में 3 डे का व्लॉग मैंने शेयर की हुई हूँ। तो ये है हमारा उसी 9 मई वाला व्लॉग। जैसे कि मैं नाश्ते के टाइम मैंने छोड़ दी थी, वहीं से फिर मैं नाश्ता कर ली थी और यहाँ पर दोपहर का टाइम हो गया था। देखिए आप लोगों ने देख लिया कि गाड़ी आ चुका है सामान के लिए, और सामान तो जाएगा। यहाँ पर खाना भी लेके आ गए थे मेरे हस्बैंड मेस से उनकी, जहाँ पर खाना बनता है। देखिए टिफ़िन में खाना भर के लाए हैं। तो यहाँ पर मैं पहले बच्चों को खिला देती हूँ। अभी तो सामान भी जाने वाला है, ट्रांसपोर्ट वाला आ चुके हैं। तो जब तक सामान नहीं जाता है हम दोनों नहीं खाएंगे। अभी मैं पहले बच्चों को खिला देती हूँ क्योंकि टाइम 2 बज चुका था, लेट भी हो गया था। तो पहले मैं यहाँ पर बच्चों के लिए खाना लगा रही हूँ, बच्चों को खिला दूँगी। फिर सामान कैसे जाएगा, क्या हो रहा है, वो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो अभी गैस बच्चों को मैंने खाना खा लिया है और यहाँ पर मैं कैमरा लेके आ गई हूँ। यहाँ पर शूट कर रही हूँ। अभी बच्चों को पहले खिला दिया, तब तक बहुत सारे सामान नीचे जा चुका है। तो यहाँ पर मैं फिर क्लिप ले रही हूँ, आप लोगों से शेयर करनी है। देखिए 2 बंदे आए थे सामान उठाने के लिए और एक भैया थे जो कि इनके मतलब होते मैनेजर होते हैं, कुछ होते हैं वो, जो कि कागज़ कार्रवाई कर रहे हैं अभी मेरे हस्बैंड जी के साथ। और ये लोग देखिए आधा सामान लगभग ले गए हैं, गाड़ी के अंदर रख लिया है। तो ये देखिए जो सब पैकिंग हुआ है ना, इसमें कुछ स्टिकर लगा रहे थे। मुझे तो पता नहीं, वैसे तो मैं पूछा भी नहीं मेरे हस्बैंड से क्या है क्या नहीं। जो लोग मतलब बाहर जाते हैं सामान ट्रांसपोर्ट में लेते हैं उनको पता होगा, और मैं बाद में कभी बताऊंगी। और यहाँ पर देखिए ये लोग, देखिए अभी एक एक करके सारा सामान उठा के लेके जा रहे हैं। बहुत ही मतलब गर्मियों में इतनी भारी भारी सामान उठाना भी बहुत दिक्कत होता है। मैं देख रही थी कि वो लोग अपने पेट के लिए, कुछ खाने के लिए, कपड़ों के लिए कितना मेहनत करते हैं। और ये भी काम बहुत ज़िम्मेदारियों के साथ वो लोग भी करते हैं। दूसरे का सामान आप अच्छे से लेके अपने घर, उनके घर में पहुंचाना, वो भी एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है। कोई नहीं, मेरे बड़े भाई, मेरे मामा का लड़का खुद ट्रांसपोर्ट वाला है। देखो सर, अब आप मेरे कस्टमर हैं, आपको बताना मेरा फर्ज है कि ये फैसिलिटी हमारी कंपनी में नहीं सही है। सब कुछ ऑनलाइन है हमारा। इस समय ऑल ओवर इंडिया के सबसे ज़्यादा बिल्कुल हमें डिलीवर कर रहे हैं 19,500। बहुत बड़ा, जैसे ISBT से बसें वैसे हमारी गाड़ियाँ चलती है ऑल ओवर इंडिया की। कि मतलब उस गाड़ी ने जाना है तो जाना है। आपने मेरे को 16,800 बताया थे, फिर सामान बड़ा है, बड़ा है। तो गाड़ी ना 500 के लिए होगा तो भी अच्छा है। तो अभी आप लोगों ने सुना गाइस, बातें कर रहे थे, वो कस्टमर को समझा रहे थे आपके सामान कैसा जाएगा, कैसे पहुंचेगा, आप वहाँ से कैसे रिसीव करोगे, वही बोल रहे थे। और यहाँ मेरे हस्बैंड ने ना 16,000 के लग जाएगा शायद, ऐसे बात किए हुए थे। उनके जो मालिक होता है, जो मतलब ये होते हैं, उनसे बात किए थे तो 16,000 लग जाएगा ऐसे बोल रहे थे उड़ीसा तक जाने के लिए। तो यहाँ पर भैया जो आके सामान देख के उसको माप करके उसके वज़न के अनुसार उन्होंने बोला कि 35,000 करीब लग जाएगा। यही पूछ के हमारा था सर में हम चकरा गए कि 16,000 में हो जाएगा, तो एकदम से बढ़ गया 35,000। तो चलो कोई बात नहीं, सामान भी अच्छे से पहुंच जाएगा। यही हमको यही चाहिए कि हमारा सामान अच्छे से घर में पहुंच जाए। और यहाँ पर देखिए पूरा क्वार्टर खाली हो रहा है, कुछ भी नहीं है। और ये खाना हम दोनों का रखा हुआ है, ढक के रखी हूँ, खाएंगे। पानी पीछो तो पानी पीछो, पानी पी। जब
जब से पैकिंग हुआ ना सोनी इसी में खेल रही है, लेकिन वो अभी चला जाएगा। सनी लास्ट में बैठ लेती है और सारा सामान चला गया गाइस। अभी क्वार्टर खाली, रोना तो आ भी रहा है। इस घर को कितनी मुश्किल से सजाया था, अभी घर पूरा खाली। लो पी लो, इधर बैठ के पानी बैठ के पी लो। बैठो पानी पियो, हाथ से पी ले पानी। है बैठ नांडी, पानी पियो बैठ के। ऐसे टेढ़ा करो, दरवाजे से निकलेगा। लुढ़का दो, उसमें कोई टूटने का आइटम नहीं है, टूटने का आइटम नहीं है, कपड़े हैं पूरे। लुढ़का दो, हाँ लुढ़का दो, लेके जाओ, पूरे कपड़े का आइटम है, कुछ नहीं फटेगा, ले जाओ। ଟୁଲ ଭଳିଆ ଗୋଡ଼ା ହେଇକି ଠିଆ ହେଉଛି ସେ କମ୍ବଳ। ସେଇଟା ଟିକେ ବାହାରିଥା, ଆମ୍ବଳ ସବୁବେଳେ ବସିଯାଇଛି ନା, ସେ ବି ସେଇ ଖାଲି ଗଦା। ତାକୁ ନେଇ ପୁଣି ସେମାନେ ପୁଣି ସେଠି କାଢ଼ିଦେଲେ ଭଲ। गाड़ी क्या चला के लेके जाओगे? हाँ चाबी ले लो। तो अभी गाइस सारा सामान गाड़ी में भर चुके हैं और ये जो हमारा स्कूटी है ये भी ट्रांसपोर्ट में जाएगा। इसकी पैकिंग होना बाकी है क्योंकि वो अपने ट्रांसपोर्ट में लेके स्कूटी को पैकिंग करेंगे और गाड़ी को ऐसे गाड़ी में नहीं रखे क्योंकि बोले कि स्क्रैच आ जाएगा, क्योंकि गाड़ी खुला है ना, तो चढ़वाएंगे तो गाड़ी में कुछ खराबी आ जाएगा या क्रैश आ जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो भैया खुद चला के लेके जाएंगे अपने ट्रांसपोर्ट में। तो यहाँ पर हमारा सामान भी चला गया है। अभी हमारा क्वार्टर भी पूरा खाली हो गया है और आज है हमारा क्वार्टर में लास्ट डे। कुछ तो खाना वाना बनाना नहीं है, बाहर से लाएंगे खाएंगे और कुछ पड़ोसियों हमारा फ्रेंड जो है वो भी खाना बना खिलाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सामान जा रहा है और ऐसा लग रहा है सब कुछ चला गया है। अंदर से अजीब सा महसूस हो रही थी कि यहाँ पर सारे एरिया को मैं देख रही थी और अभी हमें ये सब देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि गाइस जहाँ पर रहो ना वहाँ पर एक मतलब अजीब सा मतलब ये हो जाता है ना, क्या बोलूँ उसको, मैं बयान नहीं कर पाती हूँ, लगाव लग जाता है। तो ये एरिया को नहीं देख पाएंगे और हमारा आज है क्वार्टर में लास्ट डे, मैं बोल देती हूँ। तो अभी सामान जा चुका है, यहाँ पर हम दोनों खाना खाने के लिए आ गए हैं। बच्चों ने खाना खा लिया था, वो जो बर्तन पड़े थे ना मेरे हस्बैंड वहाँ पर धो लेते हैं, क्योंकि ये जो बर्तन तो सारे चले गए हैं। ये बर्तन जो हमारा नहीं है मेरे पड़ोसी का है, वो सुबह ब्रेकफास्ट दिए थे ना, उन्हीं की थाली वगैरह है, उसी में खाना खा लेंगे, फिर रात को उनको दे देंगे बर्तन, तब तक खाना वाना खाएंगे। और सारे जो खाली डिब्बे थे ना गाइस, उसमें मैं पानी भर के रख दी हूँ अच्छे से धो के, क्योंकि दिन भर पानी भी पीना है हमको, आरओ वगैरह तो हमारा चला गया था। तो मैं आइडिया लगा के सारे डिब्बे धो के उसमें पानी भर के रख दी थी, फिर क्योंकि बार बार किसी को डिस्टर्ब करना अच्छा भी नहीं लगता है। तो यहाँ पर देखिए मैं खाना लगा रहती हूँ और हम लोग खाना खा लेते हैं। तो गाइस कल हमारा सामान जा चुका था और दिन भर हम ऐसे ही बिता दिए, खाना वाना खा के ऐसे ही थोड़ा रेस्ट करके दिन भर बिता दिए। रात को फिर मेरी जो भाषा की है मेरी फ्रेंड, उड़ीसा के हमारे है, वो रात को रोटी सब्जी
और बना के लाई थी डिनर के लिए। हम लोग खाना खा पी के थोड़ी मतलब 12 बजे तक फिर भी वो लोग आए, उनसे बातें किए, फिर सो गए थे। फिर 2-2:30 बजे में जग गई थी। जो भी सामान हमारा छोटा फूटा था जैसे लेके जाना है दिन रास्ते में, वो सब मैं पैक कर ली हूँ। और हमारा देखिए अभी सुबह का ये टाइम में बता देती हूँ। टाइम अभी करीब 3 बज रहा था। हम लोग रेडी हो चुके हैं क्योंकि हम लोगों को 4 बजे तक निकलना है। यहाँ पर देखिए मेरे हस्बैंड, यहाँ पर देखिए हमारा पूरा सामान पैक हो गया और पूरा घर को मैं ऐसे घुमा के दिखा रही हूँ। और बहुत ही मतलब अजीब लग रहा था, घर में और नहीं आना है। बाय बोल देती हूँ इस क्वार्टर में। लास्ट टाइम हमेशा बाय हाय बोलती रहती थी और आज मैंने लास्ट टाइम बाय भी बोल दिया ये क्वार्टर से। और हम लोग देखिए सामान लेके नीचे आके खड़े हैं और गाड़ी आने वाली है। गाड़ी आएगी तो हम लोग स्टेशन जाएंगे, देहरादून स्टेशन में। तो मैं क्वार्टर दिखा देती हूँ। देखिए बिल्डिंग, ये वाला 2nd फ्लोर, 2nd वाला मेरा क्वार्टर है। मैं बार बार देख रही थी इसको और नहीं देखना है, इसके ऊपर भी नहीं जाना है क्वार्टर के अंदर, ऐसा लग रहा था। और सुबह सुबह देखिए अंधेरा था, रात के अभी 3:30 बजे का टाइम हो गया है। गाड़ी आ जाएगी तो हम लोग जल्दी से निकल जाएंगे। फिर गाड़ी हमारा 5 बजे छूटेगा। तो अभी गाइस हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं। देहरादून की ट्रेन जो होता है जनशताब्दी, देहरादून टू दिल्ली, उसी एक्सप्रेस में हम बैठे थे। और हम लोग पहुंच गए थे दिल्ली में करीब 11:30 बज चुका था। और बहुत थकान हो रहा था गाइस, ऐसे लग रहा था कमर टूट रहा था मेरा, ऐसा लग रहा था क्योंकि कितने दिनों से हमारा ऐसे ही काम चल रहा है। पहले तो हम घर छुट्टी आए व्रतोपनयन के लिए, जनेऊ के लिए, वहाँ तभी भी काम लग रहा था। फिर घर जब क्वार्टर में जाके क्वार्टर की सफाई में लगी, 2 महीने रुके कि नहीं, फिर आना पड़ा, फिर पैकिंग करना पड़ा। तो ऐसे ही चल रहा था और बहुत मतलब थकावट हो रहा था। ऐसा लग रहा था कहीं हम ड्यूटी में ऐसे बिज़ी चल रहे हैं, मतलब ये नहीं, राहत ही नहीं मिल रही है। फिर अभी घर जाके फिर वही काम लगा रहेगा। तो हम लोग दिल्ली पे पहुंच चुके थे और हम लोग हमेशा ना वेटिंग रूम में जाके बैठते हैं, लेकिन इस बार पेशेंस नहीं था वेटिंग रूम में जाके बैठने के लिए। तो इसलिए मेरे हस्बैंड बोले नहीं तुम लोग थोड़ा रेस्ट कर लो, दिल्ली में एक होटल ले लेते हैं, वहाँ पर थोड़ी देर नहा धो के मतलब फ्रेश होके रेस्ट कर लेंगे। फिर हमारा ट्रेन क्या है ना 5 बजे है, 5 बजे तक हम थोड़ा रेस्ट कर लेंगे। इसलिए होटल में देखिए हम लोग आ चुके हैं दिल्ली में। बहुत ही अच्छा होटल था, शिवाजी नाम का ये होटल था। यहाँ पर देखिए रूम में पहुँच चुके हैं हम लोग। और सोने देखिए आराम से बेड के ऊपर लेट रही है, खुश हो रही थी बस बोल रही थी सो जाओ सो जाओ। और यहाँ पर देखिए मेरा हस्बैंड जी है और बापी गया है वॉशरूम नहाने के लिए, फ्रेश होने के लिए। बापी ने एक एक करके हम सब लोग नहा धो लेंगे, फिर खाना खुना खा के थोड़ी देर रेस्ट कर लेंगे। और यहाँ पर मैं घूम घूम के दिखा रही हूँ। और पता है जैसे ही रूम में आगे एसी वेसी लगा हुआ था, इतनी गर्मी थी दिल्ली में कि पूछो मत, मतलब इतना थकावट से वो गर्मी से ना दिमाग एकदम ख़राब हो रहा था। फिर यहाँ पर आके थोड़ा राहत लग रहा था। और देखिए सोनी घूम रही है, बापी गया है, बापी आने के बाद हम लोग रेडी हो जाएंगे, इसलिए मैं थोड़ा घुमा फिरा के दिखा रही हूँ। छोटा सा रूम था और बेड लगा हुआ था, एक सेंटर टेबल, 1-2 चेयर थे वहाँ पर खाना खुना खाने के लिए। और फ़ोन भी था, कुछ चाहो तो आप उनको फ़ोन करके बता सकते हो। इधर खोली कुछ इधर। तो अभी देखिए हमारा लंच भी आ चुका था, खाना मंगवा लिए थे 4 प्लेट मंगवाए थे। 3 प्लेट तो पहले मंगवा लिए, लेकिन हम लोग फिर सोचे नहीं होगा ये, फिर और 1 प्लेट मंगवाए। खाना ऐसे अच्छा था लेकिन बहुत महंगा था, 250 का था एक मतलब
प्लेट खाना। तो यहाँ पर देखिए लंच में था चावल, दाल, पनीर की सब्जी थी, अचार था, पापड़ और साथ में रोटी थी 3 इससे पेट भर रहा था, अच्छा था खाना। और यहाँ पर वो भैया आए थे ना, उनको और एक प्लेट के लिए हम लोग ऑर्डर दे रहे थे। तो भैया बोले यहाँ से फ़ोन कर दो नंबर पर तो आ जाएगा खाना। तो भैया खुद फ़ोन कर रहे हैं। तो चलो खाना बना खा लेते हैं। और यहाँ पर एक बात नोटिस करना, मैं कैमरा लगा दी थी, बहुत टाइम तक रिकॉर्ड होता रहता था। तो यहाँ पर फ़ोन लगा हुआ है ना, बाप यहाँ पर बोल रहे हैं मम्मी फ़ोन बंद कर दो, क्योंकि उसको कैमरा के सामने पता नहीं अच्छा नहीं लगता है। तो वो 2 बार मुझे देखिए टोकेगा कि मम्मी कैमरा ऑफ करो। और देखिए डोर भी बंद कर लेता है फटाफट से, उसको ना प्राइवेसी बहुत चाहिए। तो देखिए वो बोल रहा है, तो अभी बोला थोड़ा सा रहने दो, लेकिन बोला नहीं बंद कर दो मम्मी चुपचाप। तो यहाँ पर मैं कैमरा बंद कर देती हूँ। अभी मैं सो रही थी, उठ के रेडी हो गई हूँ जाके थोड़ा, और पापा गया है वॉशरूम। और हम खाना खुना खा के ना थोड़ा रेस्ट कर रहे थे, और बच्चे सो रहे हैं ना, तो इसलिए मैं दिखा रही थी। हम पर सो रहे, सोनी भी सो रही है, और पापा गया है वॉशरूम, और लाइट ऑफ है थोड़ा दिखाने की, इसीलिए मैं आ गई। और यहाँ पर देखिए मैं हूँ। तो गाइस हम लोग खाना खा के ना थोड़ी देर सो गए थे। यहाँ पर देखिए सोनी भी नींद में सो रही थी, और मैं उठ गई थी और बापी को उठा दिया। हम लोग रेडी हो जाएंगे, फिर हस्बैंड जी को जगा देंगे, क्योंकि टाइम हो रहा था जाने के लिए। करीब 3:30 बजे का टाइम हो गया था, क्योंकि आधा घंटा लगेगा स्टेशन तक जाने के लिए। तो बापी जो मेरे हस्बैंड और सोनी देखिए आराम से सो रहे हैं, बापी गया है वॉशरूम में। तो मैं थोड़ा बहुत यहाँ पर उठ के थोड़ा बहुत आप लोगों को दिखा दी, क्यों लाइट ऑफ है और सोनी ये सो रहे थे ना, मैं ज़्यादा शोर से बात नहीं कर पा रही थी, धीरे धीरे आप लोगों से बात कर रही थी, थोड़ा साउंड कम आ रहा होगा। तो हम लोग रेडी होके फिर चले जाएंगे स्टेशन में यहाँ से। तो हेलो गाइस, ये है नेक्स्ट डे। 10 मई को हम लोग निकल गए थे सुबह, फिर दिल्ली में पहुंच गए थे। फिर शाम को 5 बजे आके ट्रेन भी पकड़ लिए थे, बैठ गए थे। फिर उसके बाद मैंने और कोई क्लिप नहीं ली गाइस, क्योंकि हमारा जो सीट है ना ऊपर था और नीचे सारे लोग बैठे हुए थे, मुझे क्लिप लेने में अच्छा नहीं लग रहा था। हम तुरंत आके ट्रेन में बैठ गए थे, उसके बाद कोई क्लिप नहीं लिया था। और यह हमारा उड़ीसा आ चुका था, उड़ीसा के अंदर आ चुका था गाड़ी। शाम का टाइम हो रहा है अभी। सोनी देखिए ऊपर बैठी है, और सारे जो थे ना, जो नीचे वाले सीट में जो भैया लोग थे, वो लोग क्या है ना टाटा में उतर गए थे। फिर हम लोग थोड़ी देर अच्छे से रेस्ट कर लिए, और फिर रेस्ट करने के बाद उठ गए थे। अभी सोनी भी उठ गई है, मेरे हस्बैंड भी उठ गए हैं, यहाँ पर बैठे हैं। और हमारा देखिए ये जगतपुर स्टेशन भी आ गया था, तो मैं थोड़ा बहुत क्लिप ले ली, और ज़्यादा कुछ नहीं लिया मैंने। सफ़र हमारा बस ऐसा था, ये लास्ट सफ़र था, देहरादून से उड़ीसा तक का सफ़र हमारा लास्ट था। तो यही आप लोगों से शेयर करना था, शेयर भी कर ली। और ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में हमारे घर में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।